करें नहीं स्टार्ट करें। तो आज लेक्चर होने वाला है कौन सा, लेक्चर नंबर 6। सुबह भी लिए थे, अभी शाम को लेक्चर नंबर 6 होने वाला है, जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में जो टॉपिक बचा हुआ है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ दी हार्ट पढ़ने वाले हैं। आखिर हार्ट कैसे कंडक्शन में हेल्प करता है इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो टॉपिक लिख सकते हैं इस तरीके से, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ दी हार्ट। क्लियर है? कोई डाउट है? कंडक्टिंग सिस्टम में को पढ़ने से आपको समझ में आएगा किस तरह से हार्ट कंडक्शन करता है। हार्ट को केवल मायोजेनिक क्यों बोलते हैं? जो हमारा हार्ट है ना, दिल है, उसको मायोजेनिक बोलते हैं। वो ऑटो एक्साइटेबल होता है, खुद से एक्साइट करता है। क्लियर है? जैसे नर्व सेल की चर्चा करें तो नर्व सेल आपको पढ़ाया गया नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में हमने आपको पढ़ाया था कि नर्वस टिश्यू के बाद जब सिग्नल जाता है तब वो डीपोलराइज हो जाता है। क्लियर है ना? पहले वो कैसा रहता है? पोलराइज स्टेट में। लेकिन जो हमारा हार्ट का सेल है वो सेल्फ डीपोलराइजेशन उसमें देखने को मिलता है। वो खुद से अपने आप को डीपोलराइज कर सकता है, ये उसके पास कैपेसिटी है। क्लियर? आइए पढ़ते हैं कैसे। जो हार्ट है ना, हार्ट की चर्चा करेंगे तो हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। ठीक है? किससे बना हुआ है? कार्डियक मसल से मिलकर बना हुआ है। कार्डियक मसल्स को बोलते हैं हार्ट का मसल्स। along with special type of muscles fibers that is nodal tissue। इसके अलावा कार्डियक मसल्स के अलावा इसके पास कुछ नोडल टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है? और नोडल टिश्यू क्या करते हैं? नोडल टिश्यू हार्ट को एक्साइट करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है? ये नोडल टिश्यू क्या होते हैं? ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। कैसे होते हैं नोडल टिश्यू? ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो एक्साइटेबल मतलब क्या? खुद को एक्साइट कर सकते हैं। सेल्फ डीपोलराइजेशन देखने को मिलता है। सेल्फ डीपोलराइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है? दैट्स वाई, इसीलिए लिख सकते हैं, इसीलिए दैट्स वाई हम हार्ट को क्या बोलते हैं? हार्ट इज मायोजेनिक। ठीक है? हार्ट के जो मसल्स है खुद से क्या एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं या फिर ऑटो एक्साइट हो सकते हैं। एक्शन पोटेंशियल बोलने से अच्छा है खुद से एक्साइट हो सकते हैं। क्लियर है? तो दैट्स वाई हार्ट को क्या बोलते हैं? हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक हार्ट। मतलब ये खुद से अपने आप को एक्साइट कर सकते हैं। इसको किसी सिग्नल की आवश्यकता नहीं है। हार्ट को धड़कने के लिए किसी सिग्नल की आवश्यकता है कि हाँ सिग्नल मिलेगा तभी धड़केंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अंडर द रेगुलेशन ऑफ न्यूरल सिस्टम ये होता है। कैसे? न्यूरल सिस्टम इसे कंट्रोल करता है। हार्ट बीट बढ़ गया, घट गया, कब बढ़ेगा कब घटेगा वो न्यूरल कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये इसको अपनी एक्टिविटी करने के लिए नर्वस सिस्टम पे डिपेंड नहीं होना है। इसलिए क्या है? ऑटो एक्साइटेबल है, मायोजेनिक हार्ट है। क्लियर है? इस नोडल टिश्यू की चर्चा करने वाले हैं। नोडल टिश्यू क्या क्या है तो आइए नोडल टिश्यू का यहीं पे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। होगा तो होगा, नहीं तो देखने वाला पेज में कर देंगे। तो ये देखिए, ये आपका ठीक है, दिस इज द हार्ट। गुड आउट है। इस हार्ट में देखिएगा ना तो नोडल टिश्यू क्या है? नोडल टिश्यू की चर्चा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। नोडल टिश्यू की चर्चा कर रहे हैं, वो क्या क्या है? तो हार्ट में ये आपने देखा कि सर दिस इज द राइट ऑरिकल, ये कहानी ऐसा। क्लियर है? दिस इज द राइट, यहाँ पे ये राइट आर्ट्रियम है, लेफ्ट आर्ट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। क्लियर है? और ये आपका क्या है? दिस इज द, देखना यहाँ पे ये इनका सेप्टा है। बताया गया था कि जो ये सेप्टा है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा क्या होता है? थिक होता है। इंटर आर्ट्रियम सेप्टा क्या होता है? थिन होता है। और ये जो सेप्टा ये भी क्या है? थिक है। क्लियर है? ये थिन मस्कुलर होता है, ये भी थिन मस्कुलर होता है। ये थिक मस्कुलर, ये थिन मस्कुलर, ये थिक फाइबरस होता है। क्लियर है? सुबह ही बताया हूं मैं।
अब नोडल टिश्यू की चर्चा कर रहे हैं, तो एक नोडल टिश्यू का नाम है एसे नोड। क्या नाम है? एसे नोड। इसे साइनो आर्ट्रियल नोड भी बोला जाता है। दिस इज द एसे नोड, इसे साइनो आर्ट्रियल नोड बोला जाता है। क्लियर है? ये लोकेटेड क्या है, इसका लोकेशन पूछेंगे तो लोकेटेड क्या है? लोकेटेड एट द अपर राइट कॉर्नर। दिस इज द राइट कॉर्नर है ना, देखिए यहाँ पे राइट कॉर्नर, इसको समझो। दिस इज मेरा बॉडी का ये पूरा पोर्शन क्या है? राइट आर्ट्रियम है। तो अगर यहाँ पे लोकेटेड है तो दिस इज द अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम। क्लियर है? लोकेशन पूछता है, लोकेटेड एट द अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम। क्लियर है? ये क्या करता है? ये एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है ना, खुद से अपने आप को एक्साइट कर सकता है। और इसलिए इसको हम बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। हार्ट के पेस को रेगुलेट करता है। आपका हार्ट 72 से 75 में धड़कता है, क्योंकि ये 72 से 75 इसका क्या है? एक्शन पोटेंशियल है। क्लियर है? तो इसका एक्शन पोटेंशियल क्या है? एक्शन पोटेंशियल की चर्चा करेंगे तो इसका एक्शन पोटेंशियल कितना है? 70 to 75। क्लियर है? मिली वोल्ट। क्लियर है? इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या? एसे नोड क्या है? एसे नोड इज द नेचुरल पेस मेकर। जब खराब हो जाता है तो हमको लगवाना पड़ता है, लिथियम की बैटरी लगती है यहाँ पे, वो पेस मेकर की तरह से काम करता है। तो ये क्या है? नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ये क्या है? नेचुरल पेस मेकर। पेस को मेंटेन करा, पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर मतलब पेस कि कितनी बार हार्ट बीट होगा। क्लियर है? तो ये 70 से 75 इसका क्या है? मिली वोल्ट है, पेस मेकर है। क्लियर है? तो इसलिए हार्ट बीट क्या है? दैट्स वाई हार्ट बीट क्या देखने को मिलेगा? हार्ट बीट कितना हमारा है? एवरेज ले लिया गया है, ऑन एन एवरेज 72 टाइम्स, या फिर इसी को बीट बोला गया है। कोई डाउट है? कोई डाउट है? ये दिस इज द पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्लियर है? कोई डाउट है? अच्छा, इसके अलावा एक और नोडल टिश्यू प्रेजेंट है। वो कहां प्रेजेंट है? यहां प्रेजेंट है, नियर टू द इंटर आर्ट्रियम सेप्टम। कहां प्रेजेंट है? देखना ध्यान से, मैं इसको ग्रीन से बना दे रहा हूं। ये दिस इज द एवी नोड। इसको क्या बोलते हैं? एवी नोड बोला जाता है। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड नामे है, यहां पे प्रेजेंट है। ये क्या है? इसका नाम है एवी नोड। अगर इसको यहां से उठा के, ये है एवी नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोला गया है। क्लियर है? एवी नोड। एवी नोड की चर्चा कर रहे हैं। यह एवी नोड, ठीक है? ये एवी नोड है। लोकेशन क्या है? कहां लोकेटेड है? तो लिख सकते हैं यहां पे लोकेटेड एट लोअर लेफ्ट कॉर्नर। अब ये राइट था, यहां से इधर जा रहे तो राइट तरफ जा रहे होंगे। अब समझो पूरा ये राइट आर्ट्रियम, बॉडी पर राइट आर्ट्रियम है, तो अगर हम यहाँ हाथ रख रहे हैं राइट आर्ट्रियम में, तो ये क्या? राइट साइड है, और इधर रखेंगे तो क्या होगा? लेफ्ट साइड। तो पूरा इस आर्ट्रियम में ये क्या? लेफ्ट साइड है ना। लोकेटेड एट द लोअर, लिखा है अपर राइट को, लोअर कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ, आर लिख दे, आर डॉट ए, राइट आर्ट्रियम। कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं। और कहां है? नियर टू द इंटर ऑरिकल सेप्टा। क्लियर है? कोई डाउट है? बस कहानी हो गया। इसका अगर एक्शन पोटेंशियल की चर्चा करें, देखना ध्यान से, इसकी एक्शन पोटेंशियल की चर्चा कर रहे हैं। एक्शन पोटेंशियल, तो इसका एक्शन पोटेंशियल होता है 60 to 65 मिली वोल्ट। आपका एनसीईआरटी नहीं लिखा है, मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब एसे नोड क्या करता है? एसे नोड क्या करेगा? एक सिग्नल जनरेट कर रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है। वो सिग्नल क्या करता है? वो सिग्नल देता है किसको? आर्ट्रिया को। ये एसे नोड किसको सिग्नल देगा? ये आर्ट्रिया को देगा सिग्नल, दोनों आर्ट्रिया को देगा सिग्नल, तभी आर्ट्रिया डिपोलराइजेशन होगा।
ये सिग्नल जनरेट कर रहा है कितना वोल्ट का, 70 to 75 मिली वोल्ट को। ये सिग्नल किसको देगा, आर्टरिया को देता है। एक ही में ना प्रेजेंट है, कहां बोला लोकेशन, कहां ध्यान है फिर, यही तो नेचर है। एक वो स्विच है तो एक वो स्विच दो को बल्ब कैसे चला रहा है, कनेक्शन क्या है ना वैसा। तो मैंने क्या बोला कि ये ऐसे नोड क्या करता है, सिग्नल जनरेट करता है। ये सिग्नल का काम क्या है, आर्टरिया को डिपोलराइज कराना, दोनों आर्टरिया को। क्लियर है। ये सिग्नल जनरेट करता है जो किसको भेजता है, ट्रांसफर होता है एवी नोड को। पहला ये सिग्नल जनरेट किया तो किसको ट्रांसफर किया, दिस सिग्नल डिपोलराइज द आर्टरिया, डिपोलराइज द आर्टरिया, दोनों आर्टरिया की बातें कर रहे हैं। दिस ऑल्सो सेंड द सिग्नल टू द एवी नोड। क्लियर है, लिखवाएंगे अभी आगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अभी बता रहे हैं। ये सिग्नल है किसको दे रहा है, आर्टरिया को। तो ऐसे नोड क्या कर रहा है, आर्टरिया को सिग्नल दे रहा है। और किसको सिग्नल दे रहा है, और दे रहा है आपका एवी नोड को। क्या दे रहा है, ये क्या है, सिग्नल। किस लिए, कुछ काम करने के लिए। आर्टरिया को जैसे सिग्नल देगा तो आर्टरिया क्या होंगे, डिपोलराइज हो जाएंगे। डिपोलराइज का मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी आर्टरियल सिस्टोल होगा। क्लियर है। मैंने बोला डिपोलराइजेशन या सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन, दोनों का मतलब क्या होता है, जब आर्टरिया इस तरह से, आर्टरिया के वॉल है वो ऐसे हो जाएंगे, ऐसे होंगी तो ब्लड यहां से नीचे आ जाएगा, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा। समझ में आ रही बात है, कोई डाउट है। ये है एवी नोड। क्लियर है, कोई डाउट है। एवी नोड क्या करेगा, एवी नोड आगे जाता है और एक बंडल का फॉर्मेशन करता है जिसे एवी बंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिस इज द एवी बंडल। और ये एवी बंडल आगे जाके दो पार्ट में टूट जाता है, राइट एंड लेफ्ट पार्ट में। किस पार्ट में, राइट एंड लेफ्ट पार्ट में, राइट एंड लेफ्ट पार्ट में। देखिए एक राइट टूटा, एक लेफ्ट टूटा ना, देख रहे ना। तो ये एवी बंडल है ना, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। इसी एवी बंडल को बोलते हैं बंडल ऑफ हिस बोला जाता है। क्लियर है, कोई डाउट है। ये क्या है, एवी बंडल है, देखना ध्यान से, रुकना भाई और सुनना जो बता रहे हैं। ये क्या है, एवी बंडल है, ठीक है, कोई डाउट है। ये कहां किस में टूट गया, राइट एंड लेफ्ट बंडल में टूट गया। ये टूट किस में रहा है, राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट एंड राइट बंडल में ये क्या हो गया है, टूट गया है। इसी को हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस। इसे BOH भी बोला जाता है। क्लियर है। इसका भी खुद का अपना एक्शन पोटेंशियल होता है। कितना होता है, 40 से 50। इसका कितना एक्शन पोटेंशियल है, अभी सुनिए ना कहानी। 40 से 50, स्टोरी खत्म नहीं हुआ कि कंक्लूजन, गुंडा किसको मारेगा, सुनिए पहले। अब ये क्या होगा, राइट और लेफ्ट बंडल में टूटा, राइट बंडल लेफ्ट बंडल, राइट बंडल लेफ्ट बंडल। ये राइट और लेफ्ट बंडल क्या करेंगे, पूरे वेंट्रिकल्स के वॉल पे फैल जाएंगे और छोटे छोटे फाइबर में टूट जाएंगे इस तरीके से। देख रहे हैं ना, ठीक है। ये लेफ्ट ऑफ राइट बंडल क्या था, जो लेफ्ट बंडल है, राइट बंडल क्या है, पूरे वेंट्रिकल्स के वॉल पे फैल गए हैं एंड छोटे छोटे किसमें कन्वर्ट हो गए हैं, फाइबर में। इसी फाइबर बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। क्लियर है, दिस इज द पुरकिंजे, जो भी है पुरकिंजे फाइबर। इसका भी खुद का अपना एक्शन पोटेंशियल होता है जो एनसीईआरटी ने लिखा है। इसका एक्शन पोटेंशियल कितना है, 20 से 25 मिली वोल्ट। क्लियर है, कोई डाउट है। मैंने क्या बोला, सुनना है ध्यान से, मैं इसको भी लिखवाऊंगा, यहां जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहा। मैंने क्या बोला, एसए नोड, एसए नोड है ये, दिस इज द एसए नोड। एसए नोड कहां प्रेजेंट है, लोकेशन कहां है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम। कहां उसका ध्यान है। दूसरा क्या, एवी नोड प्रेजेंट, एवी नोड कहां प्रेजेंट है, लोकेशन कहां है सर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम। क्लियर है, नियर टू द इंटर ऑरिकल सेप्टम। क्लियर है, या इंटर आर्टियम सेप्टम। क्लियर है,
कोई डाउट है ये कहानी? इसके बाद क्या बोला, ये आगे जाएगा, आगे बढ़ के बनाएगा क्या, एवी बंडल। फॉर द एवी बंडल टूट जाता है किसमें, राइट एंड लेफ्ट बंडल में। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बंडल ऑफ हिस का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? ये बंडल ऑफ हिस आगे जाएंगे और दोनों आर्ट्रियम वेंट्रिकल्स के वॉल पे इस तरह से फैल जाएंगे और छोटे 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 फाइबर का फॉर्मेशन करेंगे। इस फाइबर को बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। क्लियर है? कोई डाउट है? इसका एक्शन पोटेंशियल कितना है, 70 से 75। इसका एवी नोड का 60 से 65, बंडल ऑफ हिस का 40 से 45, पुरकिंजे फाइबर का 20 से 25 मिलीवोल्ट एक्शन पोटेंशियल है। क्लियर है? अब हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट है। कैसा हार्ट है, मायोजेनिक हार्ट है। मतलब ये खुद से अपने आप को डीपोलराइज कर सकता है, खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, ये किसी कंट्रोल में नहीं है। अगर कभी घटता है हार्ट बीट या बढ़ जाता है तब न्यूरल कंट्रोल वहां पे उसकी एक्टिविटी कंट्रोल करता है कि तुम नॉर्मल तरीके से धड़को। ठीक है? इसे अपना पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए या आप बोल सकते एक्साइट होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, खुद ही मोटिवेटेड है। मुझे पढ़ने के लिए किसी की मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है कि हम लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे तभी पढ़ेंगे। हम मोटिवेटेड है, सुबह उठे और पढ़े। तो आपका हार्ट क्या है, टोटली मोटिवेटेड है कि सुबह उठेगा, सुबह क्या ये उठा ही हुआ है जब से जन्म लिया है। क्लियर है? धड़क रहा है, धड़क रहा है, धड़क रहा है। क्लियर है? अब एसए नोड करता क्या है, एसए नोड सिग्नल भेजता है किसको सर, ये सुनना है, लिखवाएंगे। एसए नोड सिग्नल भेजता है किसको सर, दोनों आर्ट्रियम को, दोनों आर्ट्रियम को। किस लिए सर, डीपोलराइजेशन के लिए, आर्टरियों को धड़कने के लिए। ठीक है? धड़कना मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। आर्टरिया कॉन्ट्रैक्शन को ही बोलते हैं सिस्टोल। सिस्टोल मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टोल मतलब क्या, रिलैक्सेशन। ये सिग्नल भेजेगा किसको, आर्टरिया को। किस लिए, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए, या आप बोल सकते हैं आर्ट्रियल सिस्टोल होने के लिए। और ये सिग्नल किसको भेजता है, एवी नोड को भेजता है। क्लियर है? एवी नोड किसको सिग्नल भेजेगा, एबी बंडल को भेजेगा। बंडल किसको भेजेंगे, पुरकिंजे फाइबर को भेजेंगे सिग्नल। किस लिए सर, कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए। किसका कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए, वेंट्रिकल का। इसलिए वेंट्रिकल्स के वॉल पे क्या भरा हुआ है, पुरकिंजे फाइबर। जैसे इसके पास सिग्नल आएगा पुरकिंजे फाइबर के पास, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे किसका, वेंट्रिकल्स का। क्लियर है? जैसे वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा या वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, आपका ब्लड पंप कर देंगे। क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलिए। हाँ बोलो बोलो, पूछो। किस पूछो? जो पिछले वाला जो आप बताए थे, हाँ, उसमें वो अलग सर्कल है, वो अलग ब्लड चल रहा है सर्कुलेशन, लेकिन वो कैसे होगा, इससे होगा। दोनों को भी मर्ज करेंगे, काहे टेंशन ले रहे हैं, बड़ा टुकड़ा टुकड़ा पड़ रहे हैं। ये कहानी समझ में आया ना, किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। वो ब्लड का फ्लो बताया गया था, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे हो रहा था। ठीक है? ये कॉन्ट्रैक्शन है, किस तरीके से हार्ट का वो मसल्स काम कर रहा है। क्लियर है? वहाँ पे तो जो पुरकिंजे फाइबर लिखे हैं, वहाँ पे तो कुछ और था। अरे वो उसके नीचे अलग मसल्स है जो वहाँ बोल रही है, ये मसल्स के बारे में देखो, पैपलरी मसल्स की चर्चा कर रही है यहाँ पे, ऐसे से कर्व कर बनाए थे जो ना, वो पैपलरी मसल्स है, वो अलग कहानी है। कोई डाउट है तो ऐसा नहीं है कि इसी जगह पे वो है, नीचे यहाँ पे ऐसे पैपलरी मसल्स है, वो अलग है उसके पास। और ये क्या डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, पुरकिंजे फाइबर पूरे वेंट्रिकल्स के वॉल पे होगा पूरा। ये नहीं कि ये इधर वेंट्रिकल्स के वॉल पे, यहाँ तो स्पेस ना, खाली स्पेस ना है, खाली स्पेस में कहाँ बैठोगे ना, स्पेस में है जी, गड्ढा है। वेंट्रिकल्स मतलब क्या, स्पेस, कैविटी। पढ़ाया था ब्रेन में भी, ब्रेन में भी वेंट्रिकल्स पाया जाता है। क्लियर? तो ये वॉल पे पूरा बिछा हुआ था क्या, पुरकिंजे फाइबर। यहां तक डाउट है क्या, फोटो लीजिए भैया, छोटा सा टॉपिक। क्लियर है? कोई डाउट है? आगे बढ़े, बढ़े क्या, बढ़े क्या? ये जो कुछ बोल रहे ना, इरेज करें। इतना अच्छा डायग्राम बना हुआ है, मिठाई बांटने का मन कर रहा है। सुबह भी बना है, तो कहने से अच्छा हम मान के बैठ लिए, चलो अच्छा बना था। अब यही जो मैं बोला इतना देर से, वो कैसे काम करता है देखिएगा। देखिए कैसे काम हो रहा है, उसी चीज को जो बोला हूं उसी चीज को समझा रहा हूं। अगर क्लास करे रहेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं करे तो नहीं समझ में आएगा।
यहां देखिए ऐसे नोड, क्लास कर रहे हैं मतलब कि क्लास में ध्यान रहेगा तब, ठीक है, ठीक है। ऐसे नोड के बाद क्या था यहाँ पे, एवी नोड था। एवी नोड के बाद क्या था, लेफ्ट और राइट बंडल था, या फिर लिख सकते हैं बंडल ऑफ हिज। जे है कि जी है, पुरकिंजी फाइबर। अरे स्पेलिंग में बड़ा गलत बहुत होता है, जे होगा, जो भी है, ठीक है, बस भावनाओं को समझना भी है। अभी मैंने क्या बोला, ऐसे नोड। ऐसे नोड क्या करता है, ये खुद को एक्साइट करता है ना, एक्साइट करके क्या करता है, सिग्नल भेजता है। किसको सिग्नल भेजता है, तो लिखा तो क्लियर, सही लिखा हूं मैं, पुरकिंजे फाइबर। क्लियर है, ये क्या है, ऐसे नोड सिग्नल भेजा, एक्साइट हुआ, एक्साइट हो किसको सिग्नल भेजेगा, बोथ आर्टरिया को। जब बोथ आर्टरिया को सिग्नल भेजेगा तो आर्टरिया में क्या होगा, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कहने का मतलब क्या है, सर आप लोग भी आइए, हार्ट पढ़ना है ना, अगर हार्ट पढ़े हैं डिटेल में है, अच्छा सीबीएसई बोर्ड है, कोई दिक्कत नहीं, बैठ सकते हैं। आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा, इसी को हम बोलते हैं आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, इसी को हम बोलते हैं आर्ट्रियल सिस्टोल। क्लियर है, समझ में ना, आर्टरिया कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिग्नल कौन दिया, ऐसे नोड। क्लियर है, वो ब्लड फ्लो अलग चल रहा है जो तुम्हारे दिमाग में, ब्लड फ्लो अलग है, ये अलग है, वो ब्लड का फ्लो था, ब्लड कहां से कहां जाएगा, हार्ट में, लेकिन कैसे जाएगा, अपने मन से उड़ के तो नहीं जाएगा, तो वो कैसे जाएगा, ये पूरा मर्ज करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। कोई डाउट है यहां तक में, ठीक है। ये ऐसे नोड फिर से एक्साइट हुआ और फिर सिग्नल भेजेगा, किसको सिग्नल भेजेगा, एवी नोड को सिग्नल भेजा। एवी नोड किसको भेजेगा, बंडल ऑफ हिस को, बंडल ऑफ हिस को भेजेगा पुरकिंजे फाइबर को। क्लियर है, अब पुरकिंजे फाइबर कहां फैले हुए हैं, हार्ट के वॉल पे नहीं, वेंट्रिकल्स के वॉल पे, वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स। तो पुरकिंजे फाइबर कहां फैले हुए हैं, ये फैलने को क्या बोलते हैं, स्प्रेड। क्या पुरकिंजे फाइबर क्या है, स्प्रेड ऑन दी वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स वॉल मतलब दीवार, पूरा वॉल पे बैठ भरे हुए हैं। क्लियर है, तुम बोली बीच में, अब ये पूरा ऐसे है, ये वेंट्रिकल्स है, ये ना दीवार है, अंदर वेंट्रिकल है, तो वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स। क्लियर है, स्प्रेड ऑन दी वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स के वॉल पे क्या चला जाएगा, फैले हुए क्या, पुरकिंजे फाइबर। तो पुरकिंजे फाइबर के पास आएगा तो पुरकिंजे फाइबर सिग्नल कहां फैला देगा, स्प्रेड कर देगा कहां पे, वेंट्रिकल्स के वॉल पे। जैसे वेंट्रिकल्स के वॉल के पास सिग्नल आएगा तो वेंट्रिकल क्या देखने को मिलेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा ना, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, या इसी को वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन बोला जाता है क्या, इसी को हम बोलते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट है। अब यहां पे एक वर्ड लिख देता हूं, सिस्टोल का मतलब क्या है, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, या इसी को बोलते हैं डीपोलराइजेशन, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और डायस्टोल का मतलब क्या होता है, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, या इसी को रीपोलराइजेशन भी बोल सकते हैं या पोलराइज भी बोल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल पोजीशन, रिलैक्स करना स्टार्ट हो गया। क्लियर है, ये कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। कैसे होगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कैसे करता है, तो हार्ट में ऐसे नोड ने सिग्नल भेजा किसको, बोथ आर्टरिया को, ऐसे नोड ने सिग्नल भेजा किसको, एवी नोड को। अगर आर्टरिया को सिग्नल भेजेगा तो आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन है, आर्टरियल सिस्टोल देखने को मिलेगा। सिग्नल नहीं भेजेगा तो क्या देखने को मिलेगा, आर्टरियल डायस्टोल देखने को मिलेगा। ऐसे नोड सिग्नल भेजा किसको, एवी नोड को। एवी नोड के बाद कहाँ गया, बंडल ऑफ हिस, बंडल ही ऑफ हिस दो पार्ट में ऐसे है ना फैला हुआ, पूरा
वेंट्रिकल्स के वॉल पे, जैसे ही वेंट्रिकल्स के वॉल पे जाएगा तो वहां पे पुरकिंजे फाइबर है, पुरकिंजे फाइबर को मैसेज मिलेगा और वो पूरे वॉल पे फैले हुए हैं, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, वेंट्रिकल सिस्टोल कराएंगे। सिग्नल नहीं जा रहा है तो वेंट्रिकल क्या है, डायस्टोल स्टेज में है। क्लियर है, इसलिए हार्ट को मायोजेनिक हार्ट बोला जाता है। फोटो लीजिए। आप लोग अपना पढ़िए निकाल के शांति से, तो क्लास में बैठा देंगे, आवाजों नहीं निकलेगा फिर। हो गया? कोई डाउट है? कोई डाउट है? अंतरा कोई डाउट है? अब कहानी को सुनिएगा ध्यान से, हम लोग खत्म करने वाले हैं, टॉपिक ज्यादा नहीं बचा हुआ है। अब दोनों को मर्ज करने वाला हूं। दोनों को मर्ज कैसे करूं देखना ध्यान से। अब हम लोग कार्डियक साइकिल पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोनों को मर्ज करेंगे, जो सुबह पढ़ाए थे और अभी शाम को पढ़ाए थे। बात नहीं करोगे? हर्षित, तुम्हें ना हर्षित जो भी आया है, शांति से अपना काम करोगे। आ जाओ इधर, इधर आ जाओ। एसएससी बोर्ड ना, आइए यहाँ बैठिए। दोनों चुपचाप यहाँ देखोगे, तुम्ही लोग का टॉपिक चल रहा है। आगे बढ़े, देखिएगा ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है, सुनना ध्यान से। आप लोग का भी कहानी है। अभी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, देखिएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था बॉडी के पास। वो कहाँ जाएगा सर? वो जाता है राज, उधर नहीं, एसएससी बोर्ड जो भी आएंगे यहाँ आ जाएंगे चुपचाप। ऊपर पढ़ रही है, सर पढ़ा रहे हैं और तुम्ही लोग का टॉपिक चल रहा है और हल्ला कोई नहीं करेगा। ये देखिएगा, आपका ब्लड फ्लो पढ़ा रहा है, सर्कुलेशन वाला। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आएगा? सुपीरियर वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा। ये सुपीरियर वेना कावा फुल फॉर्म लिखने हो सकता है क्या उधर, या इंफीरियर वेना कावा, आईवी इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा के बाद कहाँ जाएगा? राइट आर्टरियम में आएगा। राइट आर्टरियम के बाद जैसे ही आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? ट्राइकस्पिड वल्व होंगे, ट्राइकस्पिड वल्व के पास आएगा ब्लड। ट्राइकस्पिड वल्व से कहाँ चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। क्लियर है? राइट वेंट्रिकल्स के बाद कहाँ चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी से जाने के लिए सबसे पहले कहाँ आना पड़ेगा? सेमी ल्यूनर वल्व ओपन होंगे। सेमी ल्यूनर वल्व क्या होंगे? ओपन होंगे। तो कहाँ चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा क्या राज? पल्मोनरी आर्टरी के बाद कहाँ जाएगा ब्लड? कहाँ जाएगा? लंग्स के पास जाएगा। किस लिए सर? प्यूरिफाई होने के लिए, यानी ऑक्सीडेट होने के लिए। एकदम सही बोला है कार्तिक कि ये क्या हुआ? लंग्स के पास चला गया। तो लंग्स का पिक्चरें बना देते हैं। ये देखिए लंग्स के पास चला गया। ठीक है, दिस इज द लंग्स। लंग्स के पास गया। लंग्स से कहां जाएगा? लंग्स से कहां जाएगा मैडम? लंग्स से कहां जाएगा? पल्मोनरी वेन में जाएगा क्या? पल्मोनरी वेन से कहां आ जाएगा? क्या बोली? लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। एल लिख दे सकते हैं आर की जगह, एल ए। लेफ्ट एट्रियम से कहां आएगा? वल्व भूल गए? कौन? बाइकस्पिड वल्व। बाइकस्पिड वल्व ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा, यहां पे लिख देते ओपन, ओपन होगा तो ब्लड कहां आ जाएगा? बाइकस्पिड वल्व खुला तो ब्लड कहां आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। सर यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल को एल भी लिख सकते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां आएगा? सेमी ल्यूनर वल्व खुलेगा तो आ जाएगा अओर्टा में। देखिए सेमी ल्यूनर वल्व खुलेगा तो कहां आ जाएगा? अओर्टा में आएगा। अओर्टा नहीं बोलते, अओर्टा बोलते हैं। ठीक है, और अओर्टा से कहां चला जाएगा? पूरा बॉडी में। क्या यही साइकिल चलते चला जाएगा क्या? इसी साइकिल को बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन। अभी पिक्चर बनना है, अभी इसमें पिक्चर बनेगा। क्लियर है? क्योंकि अभी बहुत कुछ लिखना है। दिस इज द फ्लो ऑफ ब्लड। क्या हो रहा है? फ्लो करवा रहे हैं। फ्लो ऑफ ब्लड हो रहा है। ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है? फ्लो ऑफ ब्लड
कैसे ब्लड का फ्लो हो रहा है हार्ट में, ये देख रहे हैं पूरा। डीऑक्सीडेटेड ब्लड आया सेमी सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से कहा गया राइट और आर्टरी में, राइट आर्टरी में ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हुआ, चला गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहां चला जाएगा, सेमिलुनर वाल्व खुलेगा, पल्मोनरी आर्टरी में, लंग्स में हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से कहां जाएगा, पल्मोनरी वेन से राइट लेफ्ट आर्टरियम, बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, सेमिलुनर वाल्व ओपन होगा, अओर्टा से बॉडी में। पूरा कहानी समझ में आ गया क्या? अब देखिएगा कैसे ये काम होता कैसे। ये तो होगा फ्लो, नोडल टिश्यू, एसए नोड और एवी नोड। तुम लोग भी कंफ्यूजन में थे कि एसए नोड कैसे काम करता है। हमने अभी जस्ट बताया क्या कि एसए नोड सिग्नल भेजता है किसको, आर्ट्रिया को। एसए नोड सिग्नल भेजता है किसको, एवी नोड को। जब आर्ट्रिया को सिग्नल भेजेगा तो आर्ट्रिया में डीपोलराइजेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है? जितने आईसीसी बोर्ड वाले आएंगे सबको बैठा देना इधर, ठीक है? हाँ, कोई डाउट है? जैसी सिग्नल जाएगा तो क्या होगा सर, आर्ट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। एक मिनट रुकना, हम लोग बोल देते हैं। और अगर लगाना है तो चुपचाप बैठेंगे, गिनाएंगे नहीं। आ जाइए अंदर, आईसीसी बोर्ड आएगा तो सबको भेज देना। बढ़िया, आगे क्या? तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एसए नोड किसको सिग्नल भेजता है, मैं लिख ही देता हूं तो लोग फिर उड़े रहेगा। ये देखना है, यहां से ध्यान रखना। एसए नोड सिग्नल किसको भेजा, आर्ट्रिया को भेजा सिग्नल। एसए नोड सिग्नल किसको भेजा, आर्ट्रिया को सिग्नल भेजेगा, दोनों आर्ट्रिया को। तो आर्ट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल बोलते हैं, आर्ट्रियल सिस्टोल। क्लियर है? या उसी को डीपोलराइजेशन भी बोला जाता है। एसए नोड सिग्नल भेजा, किसको फिर भेजता है, एवी नोड को भेजता है। एवी नोड से कहां जाएगा, बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस से कहां आएगा, वेंट्रिकल्स में आएगा। कहां आएगा, सॉरी, पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर पूरा वेंट्रिकल्स पे फैला हुआ होता है। तो वेंट्रिकल्स को क्या मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ये कहानी क्लियर है? अब ये दोनों मर्ज कर रहे हैं, सुनना ध्यान से कैसे। आईसीयू को बोलते हैं कार्डियक साइकिल, कैसे है आपको समझ में आएगा। अभी मैंने क्या बोला, देखना ध्यान से। यहां लिख देता हूं मैं एसए नोड। भैया आ जाइए, यहीं बैठिए चुपचाप, बिना हल्ला किए, पीछे नहीं जाना है, वहां हिल जाएगा। तो आगे बैठने में क्या दिक्कत है? यहाँ एसए नोड, ये एसए नोड है, ठीक है, ठीक है। अब यहां एवी नोड लिख देते हैं। नहीं, ऐसे लिख देता हूं, इधर से कहानी इधर न फ्लो हो रहा है, तो यहां लिखते हैं, यहाँ एसए नोड। देखना, ये एसए नोड, फिर आएगा क्या, एवी नोड, फिर आएगा बंडल ऑफ हिस, फिर आ जाएगा पुरकिंजे फाइबर। सुनना है ध्यान से, ये फ्लो चार्ट जो है ना तभी समझ में आएगा। अब आपका हार्ट जो है, तीन टॉपिक उसमें देखने को मिलेगा। एक होता है ज्वाइंट डायस्टोल, एक होता है आर्ट्रियल सिस्टोल, एक होता है वेंट्रिकल सिस्टोल। ये तीन इवेंट मिलकर क्या बनाते हैं, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल भी लिखवाएंगे, इससे पहले बोल देता हूं कार्डियक साइकिल क्या है। एक हार्ट बीट में ये पूरे सीक्वेंस होता है ना, तो उसे बोलते हैं एक हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में दो साउंड सुनने को मिलेगा, एक लब एक डब, ठीक है, लब डब लब डब लब डब चलेगा। तो एक हार्ट बीट में जो इवेंट हो रहा है हार्ट के अंदर, उस इवेंट को बोलते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है। इवेंट ऑकर इन वन हार्ट बीट कॉल्ड कार्डियक साइकिल। क्लास 9 ऊपर सर पढ़ा रहे हैं। अब मैंने क्या बोला, देखो अब इसको इरेज करते हैं, सुनना ध्यान से। पहला टॉपिक है ज्वाइंट डायस्टोल। आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, हम ज्वाइंट डायस्टोल से स्टार्ट करेंगे, कार्डियक साइकिल भी आगे लिखवा देंगे। और एक होता है आर्ट्रियल सिस्टोल, फिर क्या होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल। सिस्टोल मतलब क्या, डीपोलराइजेशन। क्लियर है मैडम? ये कार्डियक साइकिल है, मतलब जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे खत्म होगा।
ज्वाइंट डायस्टोल कितने सेकंड के लिए होता है सर? 0.4 सेकंड के लिए होता है। आर्टियल सिस्टोल कितने सेकंड के लिए होता है? 0.3 सेकंड के लिए होता है। और वेंट्रिकल 0.1 सेकंड के लिए होता है। और ज्वाइंट वेंट्रिकल सिस्टोल कितने के लिए होता है? 0.3 सेकंड के लिए होता है। टोटल टाइम जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 0.8 सेकंड। और 0.8 सेकंड में आपका 1 हार्ट बीट सुनने को मिलता है। सोचिए, ये पूरा सीक्वेंस होने में पूरे हार्ट को कितना टाइम लगता है? केवल 0.8 सेकंड में अपना काम पूरा कर लेता है। कितना फास्ट काम हो रहा है ना। अब उसमें क्या क्या इवेंट है? मेजर इवेंट ज्वाइंट डायस्टोल, आर्टियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल सिस्टोल। क्लियर है? मैं ज्वाइंट डायस्टोल से स्टार्ट कर रहा हूं। डायस्टोल मतलब क्या? रिलैक्स स्टेट ना। ज्वाइंट डायस्टोल कब बोलते हैं? जब आर्टरिया और वेंट्रिकल किसी तरह का कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? किसी तरह का कॉन्ट्रैक्शन नहीं करे, सब कोई रिलैक्स स्टेट में बैठा हुआ है। डाउट है पूजा? कहां? तो क्या दिक्कत? ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट मत सुन ना भाई, ये पूरा सीक्वेंस खत्म। मतलब ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब क्या हुआ? जब आपके चारों चैम्बर किसमें है? रिलैक्स स्टेट में। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। इधर तो फ्लो तभी जस्ट पड़ा है। हाँ, फ्लो अलग है। अब ये कहानी बता रहे हैं, इस कहानी को सब मर्ज करेंगे। कार्डियक साइकिल पढ़ा रहे हैं। तो ज्वाइंट डायस्टोल मतलब क्या? जिसमें चारों चैम्बर क्या है? रिलैक्स स्टेट में है। क्लियर है? वो कितने सेकंड के लिए होता है? 0.4 सेकंड तक सब कुछ रिलैक्स स्टेट में रहेगा। आर्टियल सिस्टोल कहने का मतलब क्या है? जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्शन करता है। राज इधर देखो, आर्टरिया क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा। और वेंट्रिकल सिस्टोल कहने का मतलब क्या है? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? अब जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्शन करेगा, हार्ट का पिक्चर याद रखिएगा। यहां दो ऊपर आर्टरिया था ना, आर्टरिया कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ब्लड कहां चला जाएगा? वेंट्रिकल में। क्लियर है? और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो कहां चला जाएगा ब्लड? बॉडी में। क्लियर है? अब इसी को मर्ज करने वाले हैं। अभी मैं था ज्वाइंट डायस्टोल में। जब ज्वाइंट डायस्टोल स्टेज होता है तो हमारा चारों चैम्बर हार्ट रिलैक्स स्टेट में रहता है। क्लियर है? सब गेट खुला हुआ है। क्लियर है? अब मैं पिक्चर बना दूंगा तब ज्यादा लगता है हमको समझ में आ गया इन लोग को। ये ना है? क्लियर है? देखिएगा ऊपर 9 क्लास ऊपर कहानी यही ना है। क्लियर? ये है 4 चैम्बर है। अभी कौन सा स्टेज चल रहा है? ज्वाइंट डायस्टोल स्टेज चल रहा है। हंसी आ रहा होगा। ज्वाइंट डायस्टोल स्टेज आ रहा है। जब ज्वाइंट डायस्टोल स्टेज होगा चारों चैम्बर क्या रहेगा? रिलैक्स स्टेट में रहेगा। क्लियर है? कोई डाउट है? कब तक? 0.4 सेकंड तक। क्लियर है? ड्यूरिंग दिस टाइम ये दोनों वल्व जो है ना खुले रहते, ओपन है। तो आपका 70% ब्लड वाह कहां चला जाता है? चुपचाप। ड्यूरिंग द ज्वाइंट डायस्टोल स्टेज वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? भरते रहते हैं। किससे? ब्लड से। क्लियर है? आपकी बॉडी में टोटल 100% ब्लड है ना, तो 70% नॉर्मल ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होते हैं? यहां भरते हैं। तो जब ऐसे नोड काम करेगा तो ऐसे नोड किसको भेज? कोई डाउट है? ज्वाइंट डायस्टोल में सब काम करेंगे क्या? नहीं काम करेंगे। कोई डाउट है अंतरा? ज्वाइंट डायस्टोल तो मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ी भी नहीं किया हूं। हम एक ही चीज 10 बार बोल रहे हैं केवल कि ज्वाइंट डायस्टोल में ये क्या होगा? ये काम नहीं कर रहे अभी। अभी स्टॉप है, कोई सिग्नल नहीं दे रहा है क्योंकि सब कुछ नॉर्मल है। कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा मतलब ये सिग्नल नहीं भेजा है। क्लियर है? अब क्या हुआ? ऐसे नोड ने सिग्नल जनरेट किया। क्लियर है? कैसा सिग्नल? एक्शन पोटेंशियल। जैसे सिग्नल भेजेगा, किसको भेजेगा? दोनों आर्टरिया को भेजेगा सिग्नल। जब आर्टरिया को सिग्नल भेजे तो आर्टरिया क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो रेस्ट 30% ब्लड है वो भी कहां जाता है? नीचे। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब जैसे ही हमने सिग्नल भेजा, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लड कहां गया? ठीक है? टोटल 100% ब्लड आ गया। जैसे ही ब्लड आ जाएगा, अब ये जो बल्ब था, बल्ब क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्लियर है? बंद हो जाएगा तो यहां पे प्रेशर जनरेट होगा। क्या होगा? प्रेशर जनरेट होगा। यहां पे प्रेशर जनरेट होगा और तब तक जो सिग्नल है कहां पहुंच जाता है? एबी नोड। एबी नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से कहां जाता है? पुरकिंजे
फाइबर तक। जैसे पुरकिंजे फाइबर तक सिग्नल पहुंचेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और पहले से प्रेशर जनरेट हो गया था, तो यहां से ब्लड कहां जाता है? यहां से ब्लड जाएगा सेमील्यूनर वॉल्व में जाएगा ना। कैसे? जब प्रेशर जनरेट हुआ और कॉन्ट्रैक्शन हुआ, पहले तो प्रेशर ज्यादा है और ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ये वॉल्व क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। इधर का भी वॉल्व, और यहां से कहां जाना है? यहां से अओर्टा में जाना है ना, तो इधर का भी वॉल्व क्या होगा? खुलेगा, सेमील्यूनर वॉल्व। जब वॉल्व खुलेंगे तो यहां से ब्लड कहां चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में, और यहां से ब्लड कहां चला जाएगा? अओर्टा में। क्लियर है? दोनों काम एक साथ होता है, ऐसा नहीं कि अओर्टा में चला जाएगा। कोई डाउट है? और अओर्टा से फिर क्या हो जाएंगे? ब्लड बॉडी में चला जाएगा, और यहां से कहां जाएगा? लंग्स में चला जाएगा। क्लियर है? और ये कब तक होगा? 0.3 सेकेंड तक। और 0.3 सेकेंड के बाद क्या आ जाएगा? फिर से ज्वाइंट डायस्टोल हो जाएगा। इसी के कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल सिस्टोल बोला जाता है। फिर उसके बाद ज्वाइंट डायस्टोल, फिर से वही चलेगा, आर्टियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, फिर ज्वाइंट डायस्टोल। क्लियर है? आर्टियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? यह तो कहानी है, इसलिए फ्लो चार्ट बनाए थे। कोई डाउट? अब इसको इरेज करने का टाइम आ गया है। समझा? इसको नहीं, ये आप अभी इसमें लिखेंगे ना, तो समझाने के लिए लिखे थे बस। कोई डाउट है? अब यहां पे कहानी है। आ जाओ जी, यहीं आगे बैठो, यहीं यहीं। हिलेगा नहीं पीछे, बहुत हिलता है तो। अब देखना, यहां पे कहानी लिखना है ज्वाइंट डायस्टोल। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ज्वाइंट डायस्टोल। फिर आया आर्ट्रियल सिस्टोल, फिर क्या आएगा? वेंट्रिकल सिस्टोल। अब कहानी बनेगा पिक्चर, क्योंकि मैं समझा दिया हूं। ये कितने सेकंड के लिए है? 0.4 सेकंड, ये 0.1 सेकंड, ये 0.3 सेकंड। अब ये आंसर आ रहा है खटाखट। अब देखना कहानी क्या है। जब ज्वाइंट डायस्टोल स्टेज था, तो मैं यहां पे रेट से बनाता हूं। ज्वाइंट डायस्टोल स्टेज में क्या हो रहा है? चुपचाप फीलिंग हो रहा है। किसका? राइट ऑरिकल का, और किसका? लेफ्ट ऑरिकल का। दोनों साइड से ना ज्वाइंट डायस्टोल में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा था, सब चीज खुला खुला था, वल्व खुले थे, तो बल्ब कहां, ब्लड कहां जाएगा? चुपचाप। कितने ब्लड? 70% ऑफ द ब्लड। यहां पे 70% ऑफ द ब्लड। क्लियर है? 70%। यहां से डीऑक्सीडेटेड ब्लड, यहां से ऑक्सीडेटेड ब्लड आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? अंतरा। अब क्या हुआ? अब ज्वाइंट डायट जैसे 0.4 सेकंड बीतेगा तो क्या आएगा? आर्ट्रियल सिस्टोल। कैसे आएगा? एसए नोड सिग्नल भेजेगा। क्लियर है? एसए नोड ने सिग्नल भेजा, आर्ट्रियल सिस्टोल हुआ। तो आर्ट्रियल सिस्टोल होगा तो जो भी बच्चा खुचा ब्लड, ओ सॉरी, यहां पे इसमें ना होगा जी, एरो उल्टा मार दिया है। यहां इसमें ना भरेगा डायरेक्ट, क्योंकि बल्ब तो खुला हुआ है ना। ये ना बोला बल्ब तो यहाँ खुला हुआ, डायरेक्ट इसमें ना भरेगा। एरो चला गया गलती से वहां पे। तो ये अब जैसे आर्ट्रियल सिस्टोल होगा, जो बच्चा खुचा ब्लड होगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कहां जाएगा टोटल ब्लड? वेंट्रिकल में। कब होगा? जब आर्ट्रियल सिस्टोल होगा तो कहां चला गया? यहां। और ये कहां चला गया? यहां। कितना? रेस्ट 30%। इसको लिख सकते हैं रेस्ट 30%। यहां भी लिख सकते हैं रेस्ट 30%। अब वेंट्रिकल्स के अंदर टोटल कितने परसेंट ब्लड आ गए? 100% ब्लड आ जाएगा। ठीक है? 100% ब्लड आएगा इसके अंदर, तो प्रेशर बिल्डअप होगा। जब प्रेशर बिल्डअप होगा तो क्या होगा? ये जो वल्व है ना, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वल्व, बंद होंगे। जैसे ही बंद होंगे तो वहां एक साउंड होगा, लब। क्लियर है? आर्ट्रियल सिस्टोल के बाद एक साउंड देखने को मिलेगा। कौन सा साउंड? लब। यहां लिख देते हैं, यहां से हो जाएगा एक साउंड देखने को मिलेगा जिसका नाम है लब। क्या देखने को मिलेगा? लब। हम यह लिख देते हैं, लब साउंड आपको देखने को मिला। कब? जब आर्ट्रियल सिस्टोल हो गया उसके बाद। क्लियर है? एक लब साउंड देखने को मिला। क्लियर है? कोई डाउट है? ये यहां पे बल्ब क्या हो जाएंगे? क्लोज्ड। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बल्ब क्या हो जाएगा? क्लोज। प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तब तक वेंट्रिकल सिस्टोल का टाइम आ जाएगा। 0.1 सेकंड बीता, अब 0.3 सेकंड तक क्या होगा? वेंट्रिकल सिस्टोल।
पुरकिंजे फाइबर क्या करेंगे, वेंट्रिकल्स के वॉल को पुश करेंगे, वेंट्रिकल्स का वॉल ऐसे पिचकेगा तो ये वल्व खुल जाएगा। कौन सा वल्व खुलेगा, सेमीलुनर वल्व खुलेगा और ब्लड कहां चला जाएगा, कहां चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। वेंट्रिकल्स खुलेगा तो ब्लड कहां चला जाएगा, ब्लड चला गया यहां से, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो ब्लड कहां चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। और इस साइड में कहां जाएगा, अओर्टा में। कहां है अओर्टा भैया, अओर्टा यहां से, ये देखिए ब्लड कहां गया, अओर्टा में। क्लियर है, वेंट्रिकल सिस्टोल में, क्लियर है, अओर्टा में। और जैसे अओर्टा में चला जाएगा तो काम हो गया मेरा। फिर क्या होगा, फिर से वही साइकिल रिपीट होना है, ज्वाइंट डायस्टोल आएगा। जब ज्वाइंट डायस्टोल आएगा तो क्या होगा, सेमीलुनर वल्व क्या हो जाएंगे, बंद होंगे। जब सेमीलुनर वल्व बंद होंगे तो क्या हो जाएगा, एक साउंड सुनाई देगा जिसका नाम है डब। तो सेमीलुनर वल्व जब क्लोज होगा तो क्या एक साउंड कब सुनाई देगा, अओर्टा में। अओर्टा की जब यहां जाएगा तो यहाँ पे एक साउंड सुनाई देगा डब। कौन सा साउंड, इसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद तो यहाँ एक साउंड सुनाई देता है जिसका नाम है डब, लब डब, लब डब, ये साउंड है वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद। क्लियर है, कोई डाउट है, यही सब इवेंट होते हैं एक कार्डियक साइकिल में। इसका फोटो लिखिए, कार्डियक साइकिल तो जस्ट 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये एरो बाद में भूल जाओगे, इसलिए कहानी को ध्यान से सुनाया हूं मैं 50 बार, ये हटा सकते हैं। तुम लोग में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी है ना तुम लोग में जी, ग्राफ है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ना, शायद से है बोल रहा है। अब कार्डियक साइकिल टर्म है, अब आप लोगों को बुक पढ़ा दिया गया है, खुदे बोल दोगे कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है देखिएगा, तक है ऐसा मेरे दिमाग में ऑफ हो गया था, CYCL ना होता है। कार्डियक साइकिल क्या, ऑल द इवेंट टेक्स प्लेस, जो भी है कार्डियक साइकिल, ऑल द इवेंट टेक प्लेस बाय हार्ट ड्यूरिंग 1 हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में कितना क्या क्या इवेंट होंगे उसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। अब एक हार्ट बीट में क्या क्या इवेंट होता है उसको एक सर्कल में बनाएंगे, वहां पर सीरीज बनाए थे, बुक में सर्कल में ही दिखाया गया है, देखिएगा। क्लियर है, ये आपका क्लियर है, कोई डाउट है। ये ज्वाइंट डायस्टोल बहुत लंबा टाइम के लिए होता है ना, तो देखिए इसलिए बड़ा है, दिस इज द ज्वाइंट डायस्टोल। सुनना ध्यान से, फिर से कहानी रिपीट करूंगा, वही वाला, कंफ्यूजन मत होना। ज्वाइंट डायस्टोल कितने के लिए होगा, 0.4 सेकंड के लिए होगा। यहां क्या हो रहा है, आर्ट्रियल सिस्टोल, आर्ट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड के लिए होगा, 0.1 सेकंड के लिए होगा। क्लियर है। अब उसके बाद क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल, ये कितने सेकंड के लिए होगा। अब सुनिएगा ध्यान से कि एरो पे ही कहानी है। अभी ऐसे नोड क्या, दोनों साइड कहानी, लेफ्ट राइट दो, ऐसे नोड सिग्नल भेजेगा आर्ट्रिया को, तो राइट आर्ट्रियम से ब्लड कहां चला जाएगा, वेंट्रिकल में 30%, रेस्ट तो जा रहा था। ज्वाइंट डायस्टोल की हम बातें कर लिए, 70% तो चला गया ज्वाइंट डायस्टोल में। ले भाई, तो ज्वाइंट डायस्टोल स्टार्ट कर। ज्वाइंट डायस्टोल था, सब चेंबर खुला था, हम सोचे कि थोड़ा सा शॉर्टकट मार ले। तो ज्वाइंट डायस्टोल में क्या है, सब चेंबर खुला है, कितने देर के लिए, 0.4 सेकंड के लिए। तो नॉर्मली सब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वल्व खुला था, ब्लड कहां चला गया, वेंट्रिकल्स में चला गया। कितना परसेंट, 70%। ठीक है, 4 सेकंड बीता, अच्छे दिन आ गए, 0.1 सेकंड के लिए आर्ट्रियल सिस्टोल। आर्ट्रियल सिस्टोल होगा, आर्ट्रिया क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो 30% ब्लड भी कहां चला जाएगा, वेंट्रिकल्स में चला जाएगा चुपचाप। क्लियर है, इसी को आर्ट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। ब्लड चला गया कहां पे, वेंट्रिकल्स में, प्रेशर क्रिएट होगा। जब प्रेशर क्रिएट होगा तो क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा तो क्या होगा,
प्रेशर क्रिएट हो तो क्या होगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बल्ब 9 क्लास ऊपर बंद हो जाएंगे, ट्राइकस्पिड बल्ब और बाइकस्पिड बल्ब क्या होंगे, बंद होंगे। बंद होंगे तो क्या सुनाई देगा, लब। कब, जब आर्टिकल सिस्टोल हो जाएगा तब ना। तो यहाँ पे एक साउंड सुनाई देगा बिटवीन द आर्टिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल सिस्टोल के बीच में, जिसका नाम है लब। कोई डाउट है पूजा, क्लियर है, लब साउंड सुना दिया गया। कोई डाउट है। अब लब के बाद क्या होगा, अंदर प्रेशर क्रिएट हो गया है, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, पुरकिंजे फाइबर कॉन्टैक्ट सिग्नल भेजेंगे, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो प्रेशर से गेट खुल जाएगा। कौन सा, सेमिलुनर वाल्व। कहां से, जब सेमिलुनर वाल्व खुलेगा तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां चला जाएगा, पल्मोनरी वेन में। क्लियर है, पल्मोनरी वेन खोल रहे हैं अओर्टा में, क्लियर है, अओर्टा में। कोई डाउट है, गेट खुला ब्लड चला गया, वेंट्रिकल सिस्टोल जैसी होगा काम हो गया तो गेट फिर बंद हो जाएगा ना सेमिलुनर वाल्व। गेट जब बंद होंगे तो कौन सा साउंड सुनाई देगा, डब। कब, जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो जाएगा तब। वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ तो क्या आएगा, एक साउंड सुनाई देगा जिसको बोलते हैं डब, लब डब। इस सिद्धार्थवा का ज्यादा करता है, ये सेकेंड साउंड है लब। ये कैसा था, फर्स्ट साउंड, ये क्या है, सेकेंड साउंड है। और ये साइक्लिक से चल रहा है। सबसे पहले ज्वाइंट डायस्टोल था, ज्वाइंट डायस्टोल से क्या आया, आर्टिरियल सिस्टोल, आर्टिरियल सिस्टोल से क्या हुआ, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल से क्या आया, ज्वाइंट डायस्टोल। तो कार्डियक साइकिल कितने सेकंड के लिए होता है, 8 सेकंड का क्या है, कार्डियक साइकिल है। कोई डाउट है, कहीं से स्टार्ट करो साइक्लो ही बन रहेगा। यही दिया होगा बुक में, यही देवे करेगा, यही बुक है तो निकालिए मैडम, आपके टॉपिक का नहीं है, खोलिए अपने प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट, हंस रहा है जी, कोई डाउट है। अब है यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम आपके बुक में भी दिया हुआ है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, द अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है, पंप आउट फ्रॉम द ईच वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग 1 हार्ट बीट। ये एक हार्ट बीट में वेंट्रिकल से कितना ब्लड निकल रहा है। राइट साइड से वेंट्रिकल से ब्लड निकला था, कहां चला जा रहा था, पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट साइड से वेंट्रिकल से ब्लड निकल जा रहा था, कहां निकल रहा था, अओर्टा में। तो एक साथ में हो रहा है, साइमल्टेनियसली प्रोसेस में है। जब एक साथ ब्लड ऐसे निकलेगा तो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड निकल रहा है ईच वेंट्रिकल से, तो 70 ml, कितना, 70 ml ब्लड निकल रहा है कहां से, एक वेंट्रिकल से। इधर से भी 70, इधर से भी 70। क्लियर है, कोई डाउट है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम, इन लोग क्या कर रहे, तुम बतिया रहे हो, आप इधर अंदर आओ, अंदर आओ, आप अंदर आइए, तो भी प्रशांत आप सब तुम्हारी तो चर्चा जरूरत है। हितेन तुम भी इधर आओ, आप पीछे बैठे हो, पीछे उसके पीछे, उसके पीछे डाउट अभी नहीं बताएंगे। रुद्र आ जाइए, यहाँ बैठोगे, इधर आप आ जाइए, यहाँ बैठोगे। हाँ तुम वहां पर कुर्सी उधर घसका लो, इधर ये ध्यान से इधर हिलना नहीं चाहिए। क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़े। सीबीएसई बोर्ड को प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया है, सत्यम सर बोले हैं। अब यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है देखिएगा ध्यान से, देखिए अमाउंट ऑफ ब्लड pumped from each ventricles during 1 हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में कितना ब्लड पंप हो रहा है, क्लियर है। इसी को बोलते कितना हो रहा है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है भैया, स्ट्रोक वॉल्यूम है आपका 70 ml। क्लियर है। अब सोचो एक हार्ट बीट कितने सेकंड में हो जा रहा है, 0.8 सेकंड में ना, 0.8 सेकंड में एक हार्ट बीट हो रहा है, तो 1 मिनट में कितना होगा बताइए, मैथ बताओ भाई। 400, अरे हार्ट बीट बोल रहा हूं मैं, तो मैंने बोला क्या 0.8 सेकंड में
कितना हार्ट बीट है? 1 हार्ट बीट है। या ये बोल सकते हैं एक हार्ट बीट में 0.8 सेकेंड लग रहा है, तो 60 सेकेंड में कितना होगा? 62। अच्छा उल्टा तुम सवाल सुन लो अब सुनो ध्यान से। अच्छा दूसरा सुन। अगर कैलकुलेटर निकाल लो, ठीक है, एक हार्ट बीट में 0.8 सेकेंड लग रहा है, तो 72 हार्ट बीट में कितना लगेगा? हाँ 72। ए भाई तुमने क्या हाथ जोड़ दिया? 90 मिनट लग जाएगा। 90 सेकंड में आप 70 में निकालो तो ए भाई रुद्र से पूछे तो रुद्र बता देगा खटाक से। एक हार्ट बीट में लग रहा है 0.8 सेकेंड, तो 70 हार्ट बीट में कितना लगेगा? हो 56 सेकेंड लगा। तब से कुछ भी करे जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे रे भैया। बोर्ड के एग्जाम है, बताओ। एक हार्ट बीट में रुद्र भी नाम डुबा दिया। ओह मैं 0.8 सेकेंड लग रहा है, सवाल ही नहीं सुना था बढ़िया से। तो 70 लिख सकते हैं। 72 हार्ट बीट में कितना लगेगा सर? 0.8 इंटू 70 हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। 70 से 72 रेंज है, तो क्या 56 सेकेंड लगा। 56 सेकेंड को ऑन एन एवरेज 1 मिनट बोल सकते हैं। यही तो तब से बोल रहा था, उल्टा बीट पूछा था, इधर हार्ट पूछ दिया घुमा के। तो 1 मिनट को ही तो कन्वर्ट करेंगे 60 सेकेंड। और तो 70 लो या 72 लो, लगभग उतना ही ना आएगा। तो ये ऑन एन एवरेज क्या है? 60 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिनट। क्लियर है? अब मैं क्या बोला, फिर से एक सवाल है मैथ का, देखते हैं बायोलॉजी कितना मैथ वीक है। 0.8 सेकेंड में कितना ml निकल रहा है ब्लड? अबे मार दे, थोड़ा मार दो। अबे ईच वेंटिकल बात बराबर है ना बा। अब जोड़ेगा दोनों वेंटिकल से, एक वेंटिकल से कितना निकला? 70 ml। सब काम साइमल्टेनियसली हो रहा है, कैसे थोड़ा रुक रुक के हो रहा है। तो मैंने बोला कि 0.8 सेकेंड में कितना ब्लड निकल रहा है? 70 ml। तो 1 मिनट में कितना ब्लड निकल जाएगा? 5600 आएगा। अगर एक बीट में इतना निकल रहा है 70 ml, तो 72 बीट में कितना होगा? 70 बीट में कितना होगा? क्या होगा बोलो, पेन चाहिए तो बोलो, पेन देंगे। तुम लोग तो मैथवा वाला तो कम से कम डुबाओ। अब 1 में 70 हो रहा है, तो 70 में 4900 होगा। एक हार्ट बीट ले लो या 0.8 सेकेंड लो। 0.8 सेकेंड में 70 निकल रहा है, तो भाई 1 मिनट में कितना निकलेगा? 60 में निकाल लेना है। 7 42 जोड़ सकते हैं ऐसे। एक हार्ट बीट में 70 ml निकल रहा है, तो 72 हार्ट बीट में कितना निकलेगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। 72 में मल्टीप्लाई करो, 7 का 7 दूनी 14, 7 से 49, 1 50, 5 ये इतना आएगा 5040। 5 लीटर ब्लड होता है पूरा। सोचिए 5 लीटर ब्लड को पंप कर दे रहा है हमारा बॉडी। पता नहीं क्या है। मैंने बोला 1 हार्ट बीट में कितना हो रहा है? 70 ml ब्लड पंप कर रहा है, पंप हो रहा है। तो 72 हार्ट बीट में कितना होगा? ये नॉर्मल सा सवाल है जी। 70 इंटू 72 के बराबर होगा। मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, हाथ में वाला 1 7 49, 1 50 और 0 का 0, 5040 ml ब्लड। क्लियर है? सिंपल से मैथ है। मतलब क्या, इसी को लिख सकते हैं अप्रोक्स 5 लीटर ब्लड लिख सकते हैं। तो 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में हमारा बॉडी 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है। सोच लीजिए 5 लीटर ब्लड आपके नॉर्मल बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है।
72 बीट में पूरा बॉडी को इस तरीके से ये पंप कर देता है। फोटो लीजिए, छोटा सा टॉपिक वाला टाइम लिया हूं मैं। हो गया क्या? ईसीजी पढ़ाना है बस, कोई डाउट है? इसे कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? कार्डियक आउटपुट। तो यहां लिख देते कार्डियक आउटपुट, कहां लिख दे? यहां पर लिख देते, ऊपर जगह नहीं है, यही लिख देते हैं। कार्डियक आउटपुट की बातें कर रहे हैं। कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा? ये क्या के स्ट्रोक वॉल्यूम है ना, 70 ml। देखो 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम है ना, इनटू 72 क्या हार्ट रेट है ना, हार्ट बीट है। तो लिख सकते हैं इसको क्या? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ये कहानी याद रखिएगा, ये कहानी वही है, उसी से लगवाया हूं मैं। चाहता तो एक बार में लिख के फॉर्मूला आगे बढ़ जाता। तो कार्डियक आउटपुट क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम के अंदर हार्ट रेट मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्डियक आउटपुट विच इज द 5 लीटर। क्लियर है? चलिए फोटो लीजिए, 2 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है। ईसीजी ओनली, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ओनली 10 मिनट से का टॉपिक है, या 2 मिनट भी बोल सकते हैं, आपके समझने के ऊपर है। ईसीजी, डबल सेक्शन डाउट है? ईसीजी इधर देखिए, ईसीजी इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। इस मशीन का नाम है, ठीक है? कोई डाउट है? एक मशीन है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नाम ग्राफ है लेकिन है मशीन। उस मशीन से ग्राफ निकलता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इधर देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? एक मशीन है, और यहां पे इससे ग्राफ निकलता है। इस मशीन को जब यूज करते हैं तो इससे ग्राफ निकलता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्या एक तरह का है? एक ग्राफ है। इधर ध्यान से देखो, ये क्या है? एक ग्राफ है। मेरे दादाजी जब बीमार हुए थे तो हम उनको ले गए थे, कहां पे? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में ले गए तो देखे कि एक मशीन लगाया, 2 को चेस्ट पे लगाया ऐसे हुक टाइप का, और 1 को एंकल में लगाया, लेफ्ट एंकल में। और उस मशीन को ऑन किया तो उधर से ग्राफ निकला। उस ग्राफ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला जाता है। और मशीन में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। काहे ऐसा नाम रखा है भाई? सीधा सीधा रख देता। क्लियर है? उस मशीन में ना ऐसा फोटो बना हुआ था, देखिएगा। उस मशीन उस ग्राफ पे ऐसा फोटो बना हुआ था। ऐसी बना हुआ आपके बुक में बना हुआ है, बना हुआ है। तो इसको बोलते हैं पी वेव। दिस इज द पी वेव। ये क्यू वेव, पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, दिस इज द टी वेव। क्लियर है? कोई डाउट है? ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। सबका मतलब है, हम पर्सन का यही ग्राफ देख के, आपके टॉपिक में नहीं है, आपके टॉपिक में नहीं है, इस ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं कि पर्सन में क्या प्रॉब्लम चल रही है। उतना पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। क्लियर? कैसे कर रहे हो? तो पी वेव बताता है आर्ट्रियल सिस्टोल, या फिर इसी को बोलते हैं आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बताता है। अगर किसी पर्सन के हार्ट में आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में दिक्कत हो रहा है तो ये ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, कुछ ज्यादा बनेगा या तो कम बनेगा। उससे हम पढ़ ले सकते हैं। क्यूआरएस क्या बताता है? क्यूआरएस बताता है वेंट्रिकल। देखिए यहां पे आपके बुक में एनसीईआरटी में देखिएगा, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, यानी इसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स सिस्टोल।
इसी को आपका बुक लिखा हुआ है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल्स। यहां बातें नहीं, इधर तुम लोग बतिया लो। सीबीएसई बोर्ड आज बैठो ना, शाम तक बैठाते हैं, शाम तक यहीं रहने वाले आज। टी वेव, टी वेव क्या बताता है? टी वेव बताता है आपको, दिस टी वेव बताता है एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, कि वेंट्रिकल सिस्टोल कब खत्म हुआ। ये बताता है एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल। क्लियर है? कोई डाउट है? फोटो ले लीजिएगा इसका, अभी रुकिएगा 1 मिनट। नीट में से सवाल आया है कई बार। क्लियर है? ये ग्राफ से सवाल पूछता है। आज से 5 साल 10 साल पहले तो हम पढ़ाते नहीं थे, 10 साल पहले भी हम पढ़ाते थे, तो उसमें ग्राफवा अलग अलग बनाया गया, उसमें और डिटेल में पढ़ाया जाता था कि इसमें क्या है। हम खुद पढ़े हैं, आप लोग एमबीबीएस जब करिएगा तो उसमें ही पढ़ाया जाएगा, या नर्सिंग करिएगा कि पी वेव में कोई चेंजेज आ गया, क्यूआरएस वेव में कोई चेंजेज आ गया तो क्या देखने को मिलेगा। क्लियर है? क्यू वेव क्या बताता है? क्यू बताता है एंड ऑफ, दिस क्यू वेव बताता है एंड ऑफ आर्टेरियल सिस्टोल। क्लियर है? आपके बुक में नहीं इसलिए नहीं बना रहा हूं, जितना एनसीईआरटी में उतना बताया जा रहा है। क्लियर है? फोटो लीजिए, है ना जी आप लोग में, ये है ना, ये ना है, ये नहीं है। मुंह कैसे बना रहा है? एक झापड़ दे देंगे उस मुंह ठीक हो जाए। ठीक है, अब एक तो है, एक टॉपिक आपके बुक में दिया हुआ जिसका नाम है डबल सर्कुलेशन, और इसके साथ ही क्लास ओवर हो जाएगा। डबल सर्कुलेशन की चर्चा करते हैं। डबल सर्कुलेशन पूरा पढ़ लिए हैं, अब आप ही लोग आंसर दीजिएगा। डबल सर्कुलेशन की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। डबल सर्कुलेशन के लिए यहां पे दिल बनाएंगे पहले, एक लंग्स बनाएंगे। देखिए, दिस इज द दिल, और ये दिल का क्या है? प्यूरिफायर है जिसका नाम है लंग्स। ठीक है, लंग्स है ना। अब ध्यान से देखिएगा, रेड से बनाऊंगा नहीं, काला दिल बनाएंगे। काका का सॉन्ग भी तो है, इसके पीछे रीजन है क्यों बना रहे हैं काला कलर। आपको पिक्चर से ही याद आ जाएगा कि कैसे 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 ब्लड हो रहा है। ठीक है, ये यहां पे आर्टरोवेंट्रिकुलर सेप्टा, ठीक है, ये यहां पे ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये यहां पे बाइकस्पिड वॉल्व। क्लियर है? और ये राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? कोई डाउट है? और ये आपका यहां पे कोई बॉडी ऑर्गन है, ये यहां पे बॉडी है, कोई भी ऑर्गन है, कोई भी बॉडी पार्ट्स है। कहानी समझ, डबल सर्कुलेशन। अब क्या होता है नॉर्मली कि बॉडी से डीऑक्सीडेटेड ब्लड निकलेगा, कहां चला जाता है? राइट। कौन लेके जाता है? वेना कावा या सुपीरियर वेना कावा, इसको एक साथ लिखते हैं वेना कावा। क्लियर है? कोई डाउट है? यहां से ब्लड कहां जाएगा? अंदर। यहां से ब्लड कहां जाएगा? यहां आएगा। अब यहां से ब्लड कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा। कैसा ब्लड? डीऑक्सीडेटेड ब्लड, इसलिए इसको ब्लू से बनाए हैं। ब्लू वाला ब्लड कैसा होता है? डीऑक्सीडेटेड। कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी, एकमात्र एक ऐसी आर्टरी जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करता है। यहां से ब्लड क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ये लंग्स इसे क्या करेगा? प्यूरिफाई कर देगा, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन डाल देगा, तो ब्लड रेड दिखाई देगा। देखिए, यहां से ब्लड निकला और कहां आ गया? लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में कौन लेके आएगा? कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन। एकमात्र ऐसा वेन है जो कि पल्मोनरी वेन जो कि प्योर ब्लड कैरी करता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। वहां से ब्लड कहां आएगा? यहां आएगा। और यहां से ब्लड कहां चला जाएगा? बॉडी में चला जाएगा। कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लेके आएगा?
अओर्टा या फिर मेन आर्टरी, अओर्टा से फिर छोटे छोटे आर्टरी, आर्टरी से आर्टरियोल्स में चला जाएगा, तो ये है अओर्टा। क्लियर है? इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। आप देख रहे हैं हार्ट 2 बार ब्लड पंप कर रहा है, एक बार लंग्स में जा रहा है, एक बार बॉडी में जा रहा है। एक साथ हार्ट 2 बार ब्लड को रिसीव कर रहा है, एक बार बॉडी से रिसीव कर रहा है, एक बार लंग्स से रिसीव कर रहा है। तो लंग्स में जो सर्कल बन रहा है, साइकिल बन रहा है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। याद रखिएगा, ठीक है। और जो बॉडी के साथ सर्कुलेशन हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या बोले? सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोला जाता है। सिस्टेमिक वर्ड जब भी आया टिश्यू से रिलेटेड है। दिस इज अ डबल सर्कुलेशन। क्लियर है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी वर्ड किससे रिलेटेड है? लंग से रिलेटेड है। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। कल के क्लास में रेगुलेशन पढ़ लेंगे और लास्ट का जो टॉपिक बचा हुआ है उसको खत्म कर लेंगे। एनसीईआरटी का सारा पॉइंट खत्म, ओनली आधे घंटे का टॉपिक बचा हुआ है। आर्टरी एंड वेन का स्ट्रक्चर बनाना है और आपका रेगुलेशन बता देना है और कुछ डिसऑर्डर बता देना है। क्लियर? रेगुलेशन आप लोग में भी है। क्लियर है? खत्म। थैंक यू।